चलिए बहुपद का बेसिक परिचय, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे एकदम जीरो से लेके कहाँ तक, हीरो तक, जीरो से लेके हीरो तक जानेंगे, ठीक है। हो सकता है आज के क्लास में सब चीज कवर नहीं हो पाए। आज हम समझ लीजिए तो ये आपका क्या बहुपद का भाग है ना, मिनिमम टॉपिक इसमें भी लिखा हुआ, मतलब कम से कम ही टॉपिक है, इसमें बहुत चीज पढ़ना है बहुपद। अभी समझ लीजिए कि बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज जितना टॉपिक लिखा हुआ है इस सब को पहले कवर करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे, सबको समझेंगे एक एक करके, ठीक है। बेसिक है बहुपद का, तो बेसिक के तरह ही चलेंगे। बेसिक से कहाँ तक जाएंगे, पूरा एडवांस तक। कहाँ तक, एडवांस। चलिए सबसे पहले है बीजगणितीय पद। क्या है, बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद किसको कहते हैं, चर और अचर। चर और अचर के गुणनफल, के गुणनफल को क्या कहते हैं, बीज गणितीय पद कहते हैं। चर अचर, चर अचर के गुणनफल को, के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। कैसे, अब देखो जैसे मान लो 3 है और गुना 1 से, 3 है गुना क्या है, जैसे में 3 गुना 1 से है ना, क्या होगा 3x, 3x। अच्छा तो 3 में 3x में ये क्या है, चर है, और ये क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, और चर है और ये चर है, अचर है चर है, ठीक है। तो ये दोनों का गुणनफल कितना हुआ, देखिए ये अचर है चर, दोनों का गुणनफल कितना हुआ, 3 है। तो गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बीजगणितीय पद। तो एक पद निकला है कि नहीं, एक पद निकला है कि नहीं, निकला है ना, तो यही बीजगणितीय पद है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक में क्या है, चर, तीसरा है अचर। क्या वो टॉपिक है, टोटल 12 टॉपिक है ना। तीसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक पे चलिए, ठीक है। चर, चर क्या होता है, ABCD से लेके कहाँ तक, जेड तक। कहाँ तक, ABCD से लेके और जेड तक क्या होता है, चर। इसको चर कहते हैं, इसी को चर कहते हैं, इसको चर कहते हैं। लेकिन अचर किसको कहते हैं, तो गिनती के संख्या 1 2 से लेके, 1 2 से लेके अनंत तक, जहां तक लिख दो, जहां तक उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, उसको अचर बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं कहा, चौथा पॉइंट पे, गुणांक। चौथा पॉइंट क्या है, गुणांक। चौथा पॉइंट क्या है, गुणांक। गुणांक किसको कहते हैं, अब देखिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब इसमें पूछ दिया क्या कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताइए, गुणांक बताइए। तो सबसे पहले गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब, अच्छा गुणा के मतलब तो होता है गुणा, गुणा का मतलब तो होता है गुणा। अंक का मतलब क्या होता है, अंक के मतलब गिनती का संख्या जो होता है वो अंक क्या होता है, तो अंक का मतलब गिनती का संख्या। यानी कि गुणा का अंक, गुणा का अंक क्या होगा, वही गुणांक हो, वही गुणांक हो। तो इसमें गुणा का अंक क्या है, 3 है ना, 3 से ना गुणा हुआ x स्क्वायर में, x स्क्वायर में किससे गुणा हुआ, 3 से। तो इसका गुणांक कौन हो गया, 3 हो गया, इसका गुणांक 3 हो गया। अच्छा अब पूछेगा x³ + 4x माइनस 4, x³ + 4x माइनस 4। इसमें हमको बताइए कि x³ का गुणांक क्या होगा, 4। x³ का गुणांक 4 होगा, x³ का गुणांक 4, ठीक है। x³ का गुणांक 4 होगा। अच्छा आगे चलिए,
अब बताइए x प्लस x 2x स्क्वायर माइनस 4 में y का गुणांक क्या होगा? y का गुणांक क्या होगा भाई? इसमें y का गुणांक अगर पूछ दे तो क्या होगा? बताओ। इसमें y का गुणांक 0 होगा। y का गुणांक 0। इसमें y है नहीं ना, तो कहां से लाए? घर से। तो y का गुणांक घर से लाएंगे नहीं ना, तो 0 हो गया। ठीक है, अगला माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12। x क्यूब का गुणांक क्या है? माइनस 3। x क्यूब का गुणांक माइनस 3। अब समझ में आया कि गुणांक किसको बोलते हैं? गुणा के अंक को गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है? गुणांक तक हो गया। अब बहुपद का घात है। क्या है? 5वां टॉपिक बहुपद का। इतना समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया किसी को तो फिर समझ लेना, अगला बार अच्छा समझाएंगे। ठीक है, तो बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है? चर का अधिकतम मान, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात। कौन चीज? चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, अच्छा तो चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है ना। ठीक है, तो देखिए अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ है आपके पास 4x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x के पावर 2 प्लस 1, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अच्छा x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 माइनस x के पावर 3। अब इस सब में बताइए बहुपद का घात, बहुपद का घात बताइए। पहिलका में कौन सी होगा बहुपद का घात? चर का अधिकतम घात। इसमें चर कौन है कि नहीं? x वाला, ये x वाला चर है कि नहीं? चर है कि नहीं? तो चर का अधिकतम घात क्या होता है? बहुपद का घात। तो 4 है ना, तो 4 हो गया। अधिकतम घात 4 है ना, तो बहुपद का घात 4 हो गया। x के पावर 2 अधिकतम है ना, तो घात कितना हो गया बहुपद का? x के पावर 4, तो बहुपद का अधिकतम घात 4 है, तो बहुपद का घात 4 हो गया। चर का अधिकतम घात 5, तो बहुपद के घात। कोई दिक्कत? क्लियर है सब? चलिए आगे आइए। बहुपद का घात भी हो गया, सीख लिए, समझ लिए। ठीक है, चलिए अब क्या है? बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान, ये सबसे मेन बात है। सबसे मेन बात कौन है? यही ना, बहुपद का पहचानना। पहचान के देखा रहेगा बहुपद है कि नहीं? बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान कैसे पहचाने? जैसे मान लो हम दे दी x के पावर -1, बहुपद है कि नहीं? 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, x के पावर 1/2, x के पावर 1/√x प्लस √x स्क्वायर। अच्छा अब इसमें पहचानो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया। अब इसमें कहेगा कि बहुपद को पहचानिए। परीक्षा में जरूर पूछ देगा कि बहुपद है कि नहीं है बताइए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो घबराना नहीं, देखना क्या पहले सुन लो। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें चर, अचर छोड़ दो।
देखो 3 जो है 3x यो बहुपद है, आई 3 जो होगा वो बहुपद है। का अचर वाला बहुपद नहीं हो, बहुपद होगा कि नहीं हो, आराम से होगा, ठीक है। लेकिन बहुपद कौन नहीं होगा, बहुपद कभी भी पावर माइनस नहीं होता है। बहुपद के पावर कभी भी, यानी चर के पावर कभी भी माइनस हुआ तो ये बहुपद नहीं है, होगा नहीं होगा। अच्छा ये बहुपद है कि नहीं है, है। कहे कि यहाँ पावर प्लस में 2 है, ठीक है। अच्छा ये बहुपद है कि नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है, अभी x है ना, 1/2 है, भेजेगा तो -2 हो जाएगा, इसको सीधा करेगा ना तो -2 हो जाएगा पावर, तो यह है नहीं ना। अच्छा यह है बहुपद, बहुपद नहीं है। रूट में बहुपद होता है, नहीं होता, लेकिन होता भी है, लेकिन होता भी है जहां बहुपद रूट से निकल जाए, जहां बहुपद रूट से निकल जाएगा वहां बहुपद होगा। अच्छा आप देखिए यहाँ x² है, रूट अंडर x², तो कल आई से निकल जाएगा, x निकल गया, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं, दिमाग लगाना है। अच्छा ये बहुपद है कि नहीं, तो ऐसे देखने लगता है बहुपद है। अब सुन लो बहुपद एक चीज और पहचाना, बहुपद जो भी रहेगा, बहुपद जो भी रहेगा उसका घात कैसा स्टार्ट होगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण बहुपद का पावर कैसा, पूर्ण संख्या, बहुपद के पावर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 1 2 3 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्या, यानी गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में, गिनती किससे करते हैं, कैसे करते हैं, जीरो से करते हैं। गिनती की संख्या में 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये पावर कितना रहेगा रे, 0 से लेकर अनंत तक पावर रहेगा तो वो पता है। अब कहीं माइनस में आ गया पावर, -1 -2 -3 -4, तो बहुपद नहीं है, कैंसिल। बटा में आ गया पावर, कैंसिल, समझा। चलिए समझ आ गया बहुपद को बचाना, हाँ। अब इसके बाद क्या है, मानक रूप। मानक रूप में क्या होता है, पावर को घटते हुए क्रम में सजाते हैं, ठीक है। मानक रूप, तो मानक रूप देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मानक रूप में कोई दिक्कत नहीं। x के पावर 2 प्लस x के पावर 6 माइनस x के पावर 5, 2x² प्लस 4x² 4x³ प्लस 2x², अरे 2x होना था, ठीक है। अब इसको कहा कि मानक रूप लिखिए इसका, तो मानक रूप का मतलब क्या होता है, मानक रूप मतलब पावर को घटते हुए क्रम में सजा दीजिए, सजाना ही तो है। मानक रूप मतलब पावर को घटते हुए क्रम में सजा दी, तो इसको घटते हुए क्रम में क्या पावर क्या होगा, x के पावर 6 माइनस x के पावर 5 प्लस x के पावर 2, ये ना हो गया मानक रूप, ये ना हो गया, पावर को सजा दिया घटते हुए क्रम, तो ये हो गया। दूसरा में क्या है, 2x² प्लस 4x³ प्लस 2x, मानक रूप यानी पावर को घटते हुए क्रम में सजाना है, तो घटते हुए क्रम में सजा देते हैं, 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x, मानक रूप हो गया। मानक रूप हुआ कि नहीं हुआ, पावर को घटते हुए क्रम में सजा दी, मानक रूप हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब क्या बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, चलिए इसको ध्यान में देखिएगा। बहुपद का वर्गीकरण, कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। कौन कौन चीज के आधार पर, घात के आधार पर, पहले पद के आधार पर ले लो, पहले पद के आधार पर ले लो, फिर घात के आधार पर ले लो, ठीक है। पद के आधार पर, घात के आधार पर, तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन मेन जो है तीने गुना। मेन क्या है? तीने गुना है। त्रिपदी बहुपद तक मेन है, ठीक है। चतुष्पदी बहुपद तो ना मेन है। अच्छा, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद कितना हो? एक हो, जिसका पद केवल एक। एकदम एक हो। तब पद केवल एक होगा तो 2x में क्या वो पद है? एक पद। एक पद। x में क्या वो पद है? एक पद। एक पद। माइनस 4x क्यू में क्या वो पद? एक पद है ना। तो ये सब क्या है? एक पद। एक पदी बहुपद। अच्छा, 2x प्लस x में क्या वो पद? एक पद। एक पद। एक क्या वो पद है? कैसे? तो 2x में x को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3x। नहीं दिखता है या 2x है प्लस x है। जब एक रंग के तो झूठे हैं। एक पद है, दो पद है। तो एक पदी बहुपद, ठीक है। अच्छा, अब द्विपदी बहुपद में आते हैं। द्विपदी मतलब क्या? दो पद होगा। अधिकतम द्वि मतलब दो, पद मतलब पद, मतलब दो पद होगा। तो अधिकतम कितना पद? दो पद। 2x स्क्वायर प्लस 2 लिख दे, है द्विपदी। x प्लस 2 लिख दे, है द्विपदी। x क्यूब प्लस 3 है द्विपदी। तो क्या है? सब के सब द्विपदी है। अच्छा, उसके बाद त्रिपदी। कै गो पद होगा? अधिकतम तीन। अधिकतम 3 गो पद। अधिकतम है 3 गो पद। कैसे? यहाँ तो हमको देखने में 4 गो पद लग रहा है। क्या गो पद है? 3 गो पद। कैसे? तो ये जुट न जाएगा। x स्क्वायर एक रंग का है, तो एक रंग का है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 3x प्लस 2 यानी क्या पदी? त्रिपदी बहुपद। 3x प्लस 2 यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। 2x प्लस 5 क्या पदी बहुपद? त्रिपदी बहुपद। यानी कि 3 बहुपद त्रिपदी बहुपद। सीख लिया ना पहचाना। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? घात के आधार पर, ठीक है। घात के आधार पर कैसे? पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघाती द्विघाती बहुपद। तीसरा त्रिघाती बहुपद। अच्छा चलो, पहला चलते हैं कहाँ? रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1, अधिकतम घात 1, यानी चर का अधिकतम घात कितना रहेगा? 1 रहेगा। या अचर का भी अधिकतम घात 1 हो सकता है। कहाँ? 3 बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। इसका पावर कुछ ना 1 ना है, किसको हटा देंगे? बहुपद क्या होता है? चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है ना। तो अधिकतम घात 1, अधिकतम घात 1, तो x लिख दे, y लिख दे, 2x लिख दे। अधिकतम घात कितना है? 2y लिख दे। सब का अधिकतम घात कितना? 1 है ना। है ना, कुछ तो 1 है ना, कुछ था 1 है। हो गया ना रैखिक बहुपद। अब द्विघाती बहुपद में चलो। द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर कॉमा x स्क्वायर प्लस 2 कॉमा 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। ये सब कौन चीज? द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात कितना? 2। अधिकतम घात 2। 4x स्क्वायर प्लस 1, अधिकतम घात 2। अधिकतम घात 2 द्विघाती, अधिकतम घात 3 त्रिघाती, अधिकतम घात 1 राइट। चलो त्रिघाती में आप x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 कौन बहुपद? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात 3, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x क्यूब। अधिकतम घात 3 त्रिघाती बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघाती बहुपद। चलिए कहाँ तक हो गया? बहुपद का वर्गीकरण भी हो गया, ठीक है। मतलब 8 गो टॉपिक कवर हो गया। 9, 10, 11, 12 खत्म, ठीक है। चलिए खत्म नहीं मतलब पूरा खत्म नहीं, टॉपिक खत्म। अभी बहुत आगे इसमें बेसिक है, उस हम अगले क्लास में कवर करेंगे। चलिए पहले बहुपद का जोड़ जानते हैं। बहुपद का जोड़ कैसे जोड़ेगा? 2x प्लस x बराबर 2x में एगो x जोड़ेगा, क्या x? 3x। बोलो फटाफट।
वाई में वाई जोड़ेगा क्या वो वाई वाई स्क्वायर अभी टू वाई स्क्वायर होगा रे कि जोड़ में स्क्वायर हो जाएगा कि जुट जाएगा गुना में स्क्वायर वाई प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2y कैसे जोड़ेगा रे क्या सीखा है पहले कोष्ट के क्रिया कोष्ट लगा हुआ है छोटी कोष्ट चलिए एगो y या दूगो y तीन गो y प्लस के प्लस दूगो y या दूगो y चार गो y या तीन गो y सात गो y आंसर बहुपद का जोड़ हुआ ना क्लियर चलिए कोई दिक्कत जोड़ में कोई दिक्कत चलिए घटाओ नहीं बहुपद का घटाओ x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 3 ठीक है अच्छा दूसरा में चलिए x प्लस 2 का एग्जाम्पल ले लिया तो छोड़ो 6x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5 ठीक है घटाओ बहुपद का घटाओ बहुपद का जोड़ देखे ना घटाओ देखते हैं चलिए x प्लस 2 प्लस है आगे कौन सी का चिन्ह है माइनस क्या ना कोष्ट के आगे माइनस का चिन्ह कोष्ट का सब चिन्ह बदल जाएगा सब चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 3x माइनस 3 हो गया x में से 3x घटेगा क्या होगा माइनस 2x 2 में से 3 घटा दिए माइनस चलिए कोष्ट के आगे कौन चीज माइनस चिन्ह बदल जाएगा कोष्ट के में से आइए 6x प्लस 4 माइनस 5x प्लस माइनस माइनस प्लस तब 5 हो गया ठीक है चलिए चिन्ह बदल गया ना कोष्ट के अंदर यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया यहाँ माइनस था प्लस हो गया चिन्ह बदल गया 6x में से 5x चला गया तो x 4 और 5 9 हो गया आंसर ठीक है तो बहुपद का जोड़ हो गया बहुपद का घटा हो गया अब कौन चीज है बहुपद का गुना कैसे करते हैं x में x से गुना कौन सी होगा x स्क्वायर x में x से गुना x स्क्वायर देखो दोनों का बेस सेम है इसका पावर कितना 1 है इसका पावर 1 है नहीं कुछ देखे ना तो पावर क्या होता है अगर आधार सेम हो इसको कौन सी बोलते हैं घात इसको कौन सी बोलते हैं आधार आधार बोलते हैं नीचे का वाला आधार और ऊपर का वाला घात घात यानी पावर अच्छा चलिए तो एगो पावर 1 कर एगो पावर 1 कर आप दोनों के घातांक अभी आधार क्या है सेम है आधार सेम है दोनों के एक्शन है एक्शन है दोनों के तो एक से तो पावर जुड़ जाएगा तो एगो पावर 1 कर एगो पावर 1 कर दो को पावर x क्यूब गुने x स्क्वायर कितना x का पावर 5 आधार सेम है आधार सेम है पावर जोड़ दिए आधार सेम है पावर जोड़ दिए अच्छा x में गुना करेंगे y से x y 2x स्क्वायर गुने 4x क्या होगा 4 दूनी 8 x में गुना करेंगे x से x स्क्वायर कोई दिक्कत एक और चलो 2x प्लस 2 गुना 2x प्लस 2 ठीक है करो होगा 4x स्क्वायर 4 दूनी 4x 2 दूनी 4x ठीक है अच्छा 2 दूनी 4 हुआ क्या हुआ 4 चौका 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 कोई दिक्कत अब क्या भाग बहुपद का भाग x क्यूब में भाग दिए x से क्या होगा तो कैसे देंगे तो x गुने x लिख सकते क्या अब बटा x कट गया कब होगा x के पावर 6 x के पावर 3 से भाग दिए x गुने x कब 6 है 6 हुआ x गुने x 3 को से 3 को काट दिए कब x के पावर 3 हुआ बस चलिए ठीक है सारा टॉपिक हो गया।
आगे जो बेसिक बचा होगा अगले क्लास में चलो